ऐसा कौन ही है इस जमाने में जिसे सताया नहीं गया? ऐसा कौन ही है जिसे कोई दर्द या तकलीफ नहीं हो? अगर आपके जीवन में कोई परेशानी नहीं है तो मेरे भाई ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आप छोड़ दो, मत देखो। लेकिन अगर आपकी किस्मत बनते बनते बिगड़ जाती है, इस पूरी दुनिया में सारे इंसानों के बीच रहते हुए भी अगर तन्हाई में खुद को अकेला महसूस करते हो, अगर रात के अंधेरे में तुम्हें भी सबसे छुप छुप कर आंसू बहाना पड़ता है, तुम अपना दर्द यदि न सह पाते हो ना ही कह पाते हो, तुम्हारी हालत बहुत ही खराब हो गई है, मेरे भाई घबराने वाली कोई बात नहीं है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ऐसे 3 सरल उपाय। विश्वास करो मेरे बंधु, आज सबसे बड़ी समस्या यही है कि सनातन धर्मावलंबी सनातन धर्म पर विश्वास कम करते जा रहे हैं। विश्वास रखो मेरे भाइयों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। ये 3 उपाय अगर आपने अपने जीवन में इसको करना अपना नियम बना लिया तो साक्षात यमराज भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आपके ऊपर धन की देवी लक्ष्मी अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगी। नमस्कार, मैं हूं अमितेश मिश्रा और आप लोगों के बीच मैं लेकर आ गया हूं आपके जीवन को, आपके किस्मत को बदलने वाला उपाय। जो कोई भी मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पुराने हैं वो कमेंट करके जरूर बताएंगे कि मेरी वीडियो उन्हें कैसे लगी। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों पर मैं वीडियोस बनाऊं तो निश्चित रूप से कमेंट करेंगे। अब मैं आगे 3 उपाय बताने जा रहा हूं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ध्यान से सुनना। ये 3 उपाय आपके जीवन की ग्रह दशा बदल देंगी। ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, मैं शुरू करने जा रहा हूं। पहला उपाय है, इन 3 उपायों के अलावा भी एक महा उपाय है। वीडियो में बने रहें, मैं आपको जरूर बताऊंगा। 3 उपायों में से सबसे पहला उपाय है घर की स्त्रियों का सम्मान करना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, घर की स्त्रियों का सम्मान करना। माँ स्वयं देवी स्वरूप में, स्त्री रूप में समस्त जगत में वास करती हैं। जिस किसी घर में भी स्त्री के ऊपर अत्याचार किया जाता है, स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, विश्वास करो मेरे बंधु, तुम कितनी भी पूजा पाठ कर लोगे, भगवान के चरणों में अपनी कितनी भी गुहार लगा लोगे, लेकिन घर की माँ, बहन, बेटी, बहू का अगर तुमने सत्कार नहीं किया तो मेरे भाई इस जीवन में तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर सौभाग्य तुम्हारे दरवाजे पर आ भी रही है ना तो तुम सौभाग्य मनाओ, क्योंकि हर इंसान अपने जीवन में कुछ अच्छे कर्म करता है और उन अच्छे कर्मों के फल स्वरूप आपका जीवन अगर अब तक अच्छा चल भी रहा है तो ऐसा हमेशा नहीं हो पाएगा। अतः सबसे पहले अपने घर की स्त्रियों का सम्मान करे। भगवान आदि स्वरूपा माँ जगदम्बा स्वयं आप पर कृपा बरसाने लगेंगी और अन्नपूर्णा रूप में और लक्ष्मी रूप में आपके घर के समस्त भंडारों को भर देंगी। आपकी बिगड़ी हुई किस्मत संवर जाएगी, क्योंकि महादेव के बहुत से गण हमेशा ही इस सृष्टि में विचरण कर रहे होते हैं। अगर महादेव स्वयं ना भी आ पाए तो उनके गण भी अगर आपको किसी दीनहीन, किसी लाचार को भोजन कराते हुए, उनकी सेवा करते हुए देखेंगे तो वो आपके साथ ही रहने लगेंगे और आपके हर बिगड़े हुए कामों को संवारना उनकी जिम्मेदारी बन जाएगी। तो अच्छा है ना, अपने जीवन की बागडोर खुद अपने हाथों में रखने से अच्छा है उनके हाथों में दे दो। ध्यान से सुनना, आगे मैं तीसरा और सबसे जरूरी उपाय बताने जा रहा हूं। जो कोई भी अब तक वीडियो में बना हुआ है, आगे भी बना रहे, बहुत ही ध्यान से सुनना। उनके समस्त अंग पे भस्म का महाश्रृंगार होता है, उनके ललाट पे त्रिपुंड शोभता है, उनके मस्तक पे चंद्रमा और माँ गंगा सुशोभित होती हैं। बाघंबर स्वयं उनके कमर में विराजमान है। उनका स्वरूप ही
योगियों वाला है, उन्हें इस जगत में कुछ नहीं चाहिए। तो अगर किसी भिखारी को या किसी भूखे को देखो तो बस समझ लो कि स्वयं नर, स्वयं नारायण, स्वयं मेरे महादेव आपके दरवाजे पर आए हैं। अगर आप उस भूखे को भोजन कराओगे तो विश्वास करो। दूसरा उपाय भी अति सरल उपाय है, बहुत ही ध्यान से सुनना। मैं आपके जिंदगी, आपके किस्मत को संवारने वाली बातें कह रहा हूं। जीवन में अब तक अगर आपने बहुत कुछ अच्छा नहीं पाया है तो इसी कारण नहीं पाया है क्योंकि आप किसी भी कार्य को आरंभ जरूर करते हो परंतु बीच में ही उसे छोड़ देते हो, चाहे कारण जो भी हो। बहुत ही ध्यान से सुनना। दूसरा उपाय बताने जा रहा हूं बंधु, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। समस्त शास्त्र, समस्त विद्वान, समस्त ऋषि समाज एक ही बात कहते हैं कि अगर आप किसी मंदिर में नियमित रूप से नहीं जा पाते, कोई बात नहीं, समय बदल रहा है, दौर बदल रहा है, लोगों के काम करने का तरीका बदल रहा है। ऐसे में अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए या खुद के बेहतर भविष्य के लिए इतना भाग दौड़ हो रहा है कि भगवान के मंदिर जाने का समय भी नहीं मिल रहा। कोई दिक्कत नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। आप जहां कहीं भी किसी भी भूखे को देखो, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना, जहां कहीं भी किसी भी भूखे व्यक्ति को देखो, किसी भूखे जानवर को देखो, लाचार किसी जानवर को देखो, गौ माता को देखो, या जिस किसी को भी देखकर तुम्हें ये एहसास हो कि इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे इसके भोजन का प्रबंध करना चाहिए, तो जरा सा भी मत चूकना मेरे भाई बहन, जरा सा भी मत चूकना। क्योंकि आदि शंकर, देवों के देव महादेव के स्वरूप को याद करो मेरे भाई मेरी बहन। क्या है उनका स्वरूप? ओम डिंग 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 कत डिम्ब डिम्ब डमरू पानो सदा यस्य वै फुं 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 कत सर्पजाल हृदयम् घं घं च घंटार्णवम् वं वं वंकत वं वं वहनम् कारुण्य पुण्यात् परम् भं भं भंकत भं भं नयनम् ध्यायेत् शिवं शंकरम। जैसा कि आप जानते हैं, देवों के देव, समस्त विश्व के स्वामी मेरे महादेव हैं। महादेव को प्रसन्न करना बहुत ही सहज है, उनकी भक्ति सुलभता से ही प्राप्त हो जाती है। बहुत ही ध्यान से सुनना, ये उपाय बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उनकी भक्ति बहुत ही सहजता से प्राप्त हो जाती है। उन्हें किसी भी विशेष तरह के पूजा की जरूरत ही नहीं महसूस होती। वो तो अपने भक्तों में प्रेम के भाव को देखते हैं और उसके अंदर के बालक को देखते हैं। पिता के लिए उसका पुत्र हमेशा ही बालक होता है। अतः आप घबराइए नहीं। जीवन में अगर आपका साथ सबने छोड़ दिया है, वो है ना देवों के देव महादेव, वो आपके पिता है, वो समस्त जगत के पिता है, वही आपका बेड़ा पार लगाएंगे। ध्यान से सुनना, प्रत्येक दिन सुबह सुबह, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं आप अगरबत्ती दिखाओ, कोई जरूरत नहीं आप बेलपत्र लेकर जाओ, कुछ नहीं जानते, कोई बात नहीं है। आपको बस एक ही काम करना है। क्या है वो काम? एक लोटे को अच्छे से साफ कर लो, नहा सुना के अच्छे से, और महादेव के मंदिर में जाकर बस उनसे प्रार्थना करो, हे मेरे भोले बाबा, इस पूरी दुनिया ने मेरा साथ छोड़ दिया है। मैं आपके पूजा की विधि को नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि कैसे विद्वान लोग आपकी प्रशंसा करते हैं। मैं मूर्ख, मैं नादान, नहीं जानता कि कैसे मैं आपकी आराधना करूं, लेकिन मैं आपकी शरण में आया हूं, आपका पुत्र हूं। बस ये कहते हुए आप उस जल को प्रेम पूर्वक बाबा को अर्पित कर दे। निश्चित रूप से विश्वास करो, अगर नियमित रूप से गंगा जल ना भी हो सके कोई बात नहीं है, अगर जल से भी बाबा को नियमित रूप से अभिषेक करोगे तो जीवन में अगर शनि की दशा खराब है, मंगल की दशा खराब है, सारे के सारे ग्रहों की दशा खराब हो गई
गई है। दुनिया में जो कुछ भी घटित होता है वो ग्रहों के प्रभाव के कारण ही होता है। सूर्य और चंद्रमा भी ग्रहों के प्रभाव में आकर ग्रहण में पड़ जाते हैं, तो इंसानों की बिसात ही क्या है। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी परेशानी होगी, अगर बाबा को नियमित रूप से रोज 1 लोटा जल चढ़ाओगे तो विश्वास करो, सौभाग्य खुशहाली आपके दरवाजे पर स्वयं आएगी और किसी में इतना सामर्थ्य नहीं होगा कि आपका अनिष्ट कर सके, क्योंकि कालों के भी काल मेरे महाकाल है और महाकाल के दरबार में किसकी बिसात है कि वो उनके शिष्य का बाल भी बांका कर पाए। ध्यान से सुनते रहना, आगे बहुत ही ज्यादा एक बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र बताने जा रहा हूँ, और अगर आप नियमित रूप से इस स्तोत्र से बाबा भोलेनाथ को अर्पित कर जो कुछ भी आपके पास है, और अगर बाबा भोलेनाथ को इस स्तोत्र से अगर आप याद करते हो तो बाबा की साक्षात कृपा आप पर बरसने लगेगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और जो लोग इस वीडियो को पहले छोड़कर चले गए हैं, कोई बात नहीं है, जाने दो यार उन लोगों को। जीवन में सब कुछ सबको नहीं मिलता, नसीब वालों को ही कुछ मिलता है। अन्यथा रास्ते में सोने का ढेर पड़ा हो और अगर वो आपके भाग्य में नहीं है तो वो आपको नहीं मिलेगा। जाने दो उन लोगों को जो चले गए, लेकिन जिन्होंने धैर्य के साथ बाबा के लिए, और बाबा की जिस पर कृपा होगी ये उसी को मिलेगा। तो अगर आप अब तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो बड़े ही ध्यान से सुने और बाबा की कृपा को प्राप्त करें। बाबा के 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम जो इस प्रकार है, मैं इसे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। आप लोग वहां से इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग नियमित रूप से इसका पाठ कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी स्तोत्र है और बहुत ही विद्वान, और लिखने वाले ने स्वयं ये कहा है कि अगर नियमित रूप से आप इसका पाठ करोगे तो इस जन्म क्या, पिछले जन्मों के 7 जन्मों के समस्त पापों का नाश हो जाता है और उसके श्री का उदय हो जाता है। स्तोत्र इस प्रकार है। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैन्यां महाकाल मोंकारम मलेश्वरम परल्यां वैद्यनाथम च डाकिन्यां भीमशंकरम सेतुबंधे तु रामेशम नागेशम दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेश्वरं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घुष्मेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेन्नरः 7 जन्म कृतं पापम अस्मरेण विनश्यति ओम। इसमें स्वयं कहा गया है कि जो कोई भी भक्त सुबह और शाम नियमित रूप से इस स्तोत्र से महादेव को मन ही मन उनके स्वरूप लिंग को ध्यान करते हुए बस 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम मात्र का स्मरण कर लेता है तो उसके इस जन्म क्या अगले आने वाले कई जन्मों तक भी शिव की कृपा बनी रहती है, और जब शिव कृपा मिल जाए तो आगे बात ही क्या है। नमस्कार, आज के इस वीडियो में इतना ही। मैं अमितेश मिश्रा आपका स्वागत करता हूं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे आप सभी के कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आगे मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो में। जय महाकाल, जय महाकाली।